छोटी सी लड़की ने अपने पिता से 10,000 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए ताकि वो शहर के सारे चॉकलेट खरीद कर एक खास इनाम जीत सके। हजारों मजदूरों को काम पर रखा गया जो 3 दिन और 3 रात तक चॉकलेट के पैकेट खोलते रहे। आखिरकार उन्हें वो सुनहरा टिकट मिल गया जिसकी उस लड़की को तलाश थी। जैसे ही उसे टिकट मिला वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। पूरे ग्रह पर ऐसे सिर्फ 5 सुनहरे टिकट थे। जिसे भी ये टिकट मिलता उसे विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री घूमने का मौका मिलता, जो एक ऐसी रहस्यमय जगह है जिसका मालिक कभी किसी ने नहीं देखा था। बीते 20 सालों में किसी ने फैक्ट्री के अंदर कदम नहीं रखा था, फिर भी रोज दुनिया भर में वहाँ से अलग अलग तरह की मिठाइयाँ भेजी जाती थी। न कोई मजदूर दिखता था, न ही कोई मशीन। सब लोग सोच में पड़ गए कि वोंका की फैक्ट्री में असल में होता क्या है। जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया भर के बच्चे दुकान खुलने से पहले दुकानों के बाहर लाइन लगाने लगे। वोंका के चॉकलेट मिनटों में गायब हो जाते थे। उन्हीं बच्चों में से एक था चार्ली, एक बहुत गरीब बच्चा जिसकी फैमिली एक साल में सिर्फ एक बार चॉकलेट खरीद पाती थी। उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने अपनी आखिरी बचत से उसे एक चॉकलेट बार खरीद कर दिया। लेकिन जब चार्ली ने उसे खोला तो उसमें टिकट नहीं था। सब उदास हो गए। फिर भी चार्ली मुस्कुराया और चॉकलेट अपने परिवार के साथ बांट ली। तब तक 4 टिकट मिल चुके थे। एक मोटे बच्चे को जो चॉकलेट के साथ टिकट भी खा गया, एक अमीर लड़की को जिसने टिकट पैसे देकर खरीद लिया, तीसरी एक होशियार लड़की को जो हर चीज में जीत जाती थी, और चौथा टिकट एक तेज दिमाग वाले लड़के को मिला जिसने गणित से सही पैकेट का अंदाजा लगाया। अब सिर्फ एक टिकट बचा था। चार्ली हताश हो गया। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। अगले दिन उसके दादाजी ने उसे एक पुराना सिक्का दिया और कहा, जा बेटा एक बार और कोशिश कर। लेकिन उस बार भी टिकट नहीं निकला। चार्ली फैक्ट्री को एकटक देखता रहा। घर लौटते वक्त उसे जमीन पर $10 का नोट मिला। वो भागकर वापस दुकान गया और एक और चॉकलेट खरीदी। इस बार उसमें सुनहरा टिकट था। उसके आसपास के लोग उसे 5,000 से 50,000 तक देने को तैयार हो गए। लेकिन दुकानदार ने कहा, बेटा ये तुम्हारी किस्मत है, इसे घर ले जाओ। चार्ली दौड़ते हुए घर गया और टिकट अपने दादाजी को दिखाया। दादाजी खुशी से उछल पड़े। लेकिन चार्ली बोला, चलिए इसे बेच देते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। दादाजी ने कहा, बेटा किस्मत रोज मौका नहीं देती, तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। अगले दिन 5 बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ फैक्ट्री पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सा आदमी मिला जिसने काली हैट पहनी हुई थी। वही उस फैक्ट्री का मालिक था। अंदर का नजारा तो जैसे किसी और ही दुनिया का था। पूरा एक बाग, झरने, पेड़ सब चॉकलेट से बने हुए थे। छोटे छोटे बौने वहाँ काम कर रहे थे। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले हिस्से में पूरा एक चॉकलेट का जंगल था जिसे एक बौना राजा की तरह चला रहा था। एला ने अपने पैर को उस खास जूते के साथ मिलाया, फिर अपने पैरों पर निशान खींचा। निशान पर ध्यान से देखकर चाकू उठाया और उसी जगह पर वार किया। हथौड़े की मदद से आगे की उंगलियां काट डाली। दर्द असहनीय था। एला वहीं बेहोश हो गई। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जिस पैर को काटना था उसकी बजाय दूसरा पैर कट गया। जब उसकी माँ को यह पता चला तो उसने बिना समय गंवाए एला के दूसरे पैर को भी काट दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह सुंदर जूता उसके पैरों में आ जाए। दरअसल राजकुमार एक भव्य समारोह में किसी कुलीन कन्या को पत्नी बनाने वाला था। एला जानती थी कि वह दिखने में अपनी बहन जितनी आकर्षक नहीं है, इसलिए वह सीधे गांव के प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंची। सर्जन ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, सिर्फ एक स्केल से नाप झोंक किया और तुरंत बता दिया कि कहां बदलाव की जरूरत है। फिर सर्जन ने एक फाइल से उसकी नाक की हड्डी घिसी और फिर एक झटके में नाक को तोड़ दिया। ऑपरेशन के बाद एला को नाक पर पट्टी बांध कर रखना पड़ा। उसी दौरान उसे दूर से शिकार की आवाज सुनाई दी। जब वह पास पहुंची तो देखा वहीं था उसका मनपसंद राजकुमार। राजकुमार ने जब मुड़कर एला की ओर देखा तो कह दिया, ये मोटी जैसी लड़की कहां से आ गई? एला सुनते ही सन्न रह गई और तुरंत वहां से भाग निकली। रात में एला आईने के सामने खड़ी हुई, पेट की ओर देखा और दिन भर राजकुमार की कई बातों को सोचती रही। उसने एक टैपवॉर्म का अंडा निकाला और सीधे निकल गई, उस सोच के साथ कि अब शरीर की ऊर्जा उस कीड़े में चली जाएगी और वह धीरे धीरे पतली हो जाएगी। थोड़े ही समय में उसकी नाक लगभग ठीक हो गई और शरीर भी पहले से ज्यादा दुबला हो गया। लेकिन तभी खिड़की से उसे अपनी मासूम बहन दिखी। उसे लगा वह अब भी अपनी बहन से कम ही है। कहीं ऐसा न हो कि राजकुमार उसकी बहन पर मोहित हो जाए। यही सोचकर रात को चुपचाप जाकर उसने बहन की ड्रेस फाड़ दी। फिर आया वो दिन जिसका सभी को इंतजार था, बॉल का दिन। जब एला वहां पहुंची तो वहां मौजूद सारे दरबारी और राजकुमार तक उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। उसे देखते ही राजकुमार समझ गया कि अब उसे अपनी जीवन संगिनी मिल चुकी है। लेकिन तभी एक लड़की सादा कपड़ों में और चेहरा छिपाए अंदर आई। राजकुमार उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित कर लिया। एला वहां खड़ी बस उस लड़की को घूरे जा रही थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वह रहस्यमय लड़की कोई और नहीं, उसकी अपनी बहन है। घबराकर उसकी बहन भाग खड़ी हुई। राजकुमार ने उसके पीछे जाने की बजाय उसका एक जूता उठा लिया और घोषणा कर दी, जिस किसी के पैर में यह जूता फिट होगा वही मेरी पत्नी बनेगी। घर लौटकर एला ने बहन से वो जूता छीन लिया, लेकिन कोशिश करने पर भी उसका पैर जूते में फिट नहीं हो रहा था। उसके पैर बहन से बड़े थे। हार मानने की बजाय उसने फिर से चाकू उठाया और अपनी उंगलियां काट डाली। दर्द बहुत तेज था। वह फिर से होश खो बैठी। जब आंख खुली तो देखा कि उसका पैर खून में डूबा था और वह चलने के लायक भी नहीं रही थी। लेकिन उसी वक्त उसे राजकुमार की आवाज सुनाई दी। अब एला बिल्कुल पागल सी हो चुकी थी, सिर्फ इसीलिए ताकि साबित कर सके कि वही उस जूते की असली हकदार है। लेकिन जैसे ही सीढ़ियां आईं और लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी, गिरते ही उसने देखा उसकी बहन राजकुमार से मिलने के लिए घर से बाहर जा रही थी।